अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पर खुश आमदेद। ट्रेडर ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, डे में देखा जाए तो मार्केट ने 1, 2 और 3 बना लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि मार्केट अपने 2 को टेस्ट लगाए और 2 मार्केट का ये है और टारगेट मार्केट का ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें, मार्केट 2372 तक जा सकती है क्योंकि ये मार्केट की एक वीकनेस पड़ी है। मार्केट इसको कंप्लीट करेगी, इसके बगैर मार्केट का गुजारा नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो फिर इसका टारगेट होगा, इधर से नीचे आती है, इधर से नीचे आती है तो फिर इसका टारगेट जो है ये वाली प्राइस होगी 2227, ठीक है। क्योंकि इसके दरमियान हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती जहां से हम मार्केट को बुलिश देख सकें, तो लिहाजा हमें मार्केट का वेट करना पड़ेगा 2227 से लेकर 2200 तक ही कह लें, ठीक है। ये $30 का जोन है, इधर से हम मार्केट को फिर बुलिश देख सकेंगे। तो फ़िलहाल एज डे 1 में हमारे पास कुछ ख़ास सिनारियो हमें नहीं मिल रहा, तो हम इसको अब फाइंड आउट करते हैं H4 में। जी ट्रेडर्स, अगर हम H4 में मार्केट को देखें तो H4 में एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट ने इसको इधर रिस्पेक्ट दी है और फिर इधर दी है, ठीक है, और फिर तकरीबन इधर दी है और इसके बाद इधर दी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम देखें तो मार्केट की प्राइस जो वैल्यू है वो 2318 के करीब मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है H4 में बेरिश है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है इस ट्रेंड लाइन के, यानी 2318 या 20 की प्राइस के ऊपर, तो इसके बाद मार्केट के फिर चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट अपना ये वाला टारगेट कंप्लीट करे, जो कि 2366 और 2385 का टारगेट है, ठीक है। इस जोन में मार्केट जाने के बाद फिर इधर से गिर सकती है। जी ट्रेडर्स, ये H1 का चार्ट है, इसमें देखें तो हमें इधर से प्राइस स्कैल्पिंग मिल सकती है। एक तो जिधर मार्केट अब खड़ी है, ये मार्केट 1, 2, 3 और 4 मार्केट इधर से रिजेक्शन ले भी सकती है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो फिर ये वाला टारगेट हमारे लिए स्कैल्पिंग टारगेट होगा, ठीक है। इधर से हम मार्केट को सेल देखेंगे इधर तक। अगर मार्केट इस जोन में आती है तो फिर इधर से मार्केट को हम इधर तक स्कैल्पिंग ले सकते हैं, इधर से सेल और इधर से बाय। लेकिन ये जो मार्केट का लो है, जब आप अपने चार्ट पे देखेंगे तो प्रीवियस जो लो होगा, या आप कह लें ये वाली प्राइस जो 2277 है, आप 2275 या 76 $1 के SL के साथ इधर बैठ सकते हैं और इसी तरह आप इधर $1 के SL के साथ। तो ये था सिनारियो आपका H1 में। मज़ीद अब हम इसको देख लेते हैं M15 में। जी ट्रेडर, ये M15 का चार्ट है, इसमें हम देखें तो मार्केट के पास 2 टारगेट हैं। एक तो ये वाला आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर देती है, जो कि ये बनता है 2320 का जोन है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे तब हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है, फिर बेरिश की तरफ नहीं देखेंगे। अगर नीचे देखें तो ये नीचे लो पड़ा है 2277, अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तब बेरिश। अगर इसके पास आकर दोबारा मार्केट फिर ऊपर उठ जाती है तो फिर हम मार्केट में बुलिश ही होंगे, यानी इधर से हमारी बाय और इधर से सेल। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए तो मज़ीद सेल, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए M15 की तो मज़ीद बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो मज़ीद अब हम इसकी समरी भी चेक कर लेते हैं। ट्रेडर्स, अगर मार्केट को मंथली देखें, मार्केट मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है और डे में मार्केट बुलिश है। ये देखें, मार्केट को 11 इंडिकेटर बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश है। जी H4 में देखें तो मार्केट H4 में भी बुलिश है और H2 में भी मार्केट बुलिश है, H1 में मार्केट बुलिश है और जी M30 में तो मार्केट
जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। 15 इंडिकेटर मार्केट को बता रहे हैं बुलिश। और M15 में भी मार्केट 16 इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। तो लिहाजा ये तमाम टाइम फ्रेम में आज गोल्ड हमें बुलिश ही दिखाई दे रहा है। मज़ीद अब हम इसके पिवट पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। ट्रेडर्स मार्केट का आज का पिवट पॉइंट है 2300 और फर्स्ट सपोर्ट है इसकी 83 और सेकंड है 2256 और थर्ड है 2213, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट है, इधर से मार्केट को हम बुलिश देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस देखी जाए, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2322, इधर से मार्केट सेल हो सकती है। और फिर इसके बाद सेकंड है 2343 और फिर है 2386, यानी ये जोन भी आपने अपने जहन में रखने हैं। जी ट्रेडर्स, ये मार्केट का ट्रेड आइडियाज़ हैं। डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं गोल्ड की, और GBP JPY, USD JPY और ये यूरो USD US30, ठीक है। इनकी आप डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, कौन कौन से पेयर बुलिश हैं और कौन कौन से बेरिश हैं। और मार्केट सेंटीमेंट चेक करें कि जो ट्रेडर्स का रुझान है वो किस तरफ है। यूरो USD में ज़्यादातर लोगों का रुझान सेल की तरफ है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लें USD JPY, यूरो JPY और GBP JPY, यूरो GBP, ये आप इनको चेक कर लें। इनका सेंटीमेंट, जो लोगों का ट्रेंड है, रुझान है, वो किस तरफ है। जी अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर का डेली ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग अप है, ठीक है, जो मेन ट्रेंड है। लेकिन फ़िलहाल जो आज के लिए है, करंट मूव मार्केट की डाउन है। USD JPY आज के लिए डाउन है, जबकि मेन ट्रेंड इसका अप है। यूरो USD मेन ट्रेंड इसका डाउन है, लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, उसमें मार्केट ऊपर जा रही है। GBP USD का मेन ट्रेंड डाउन है, लेकिन आज के लिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। USD कैट, इसका मेन ट्रेंड बुलिश है, लेकिन आज के लिए ये डाउन जा रही है। USD 30 मेन ट्रेंड इसका तमाम टाइम फ्रेम में बुलिश है और आज भी तकरीबन मार्केट बुलिश ही की तरफ जा रही है। गोल्ड का जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन आज के लिए मार्केट जो है वो करंट मूव मार्केट की डाउन जा रही है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।